Hello students, in this lecture we will study about another matrix representation of a graph, and this matrix representation is known as adjacency matrix. अगर हमारे पास जो ग्राफ है उसमें कोई पैरेलल एजेस नहीं है तो हम उस ग्राफ को एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर जी हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें n वर्टिसेस हैं और e एजेस हैं, तब जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स जो होगी उसमें रोज और कॉलम्स, दो रोज में भी और कॉलम्स में भी हम वर्टिसेस लिखेंगे, डिनोट करेंगे। अगर वर्टिसेस हमारे पास v1 v2 v3 हैं तो रोज में भी वर्टिसेस, रोज के करस्पॉन्डिंग और कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग भी वर्टिसेस। और जो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि वर्टिसेस हमारे पास हम कंसीडर करके चल रहे हैं, अगर n वर्टिसेस हैं तो इसका ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा, n इंटू n स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर n होगा। और इसमें जो एलिमेंट्स हमें मिलेंगे वो एलिमेंट्स जो होंगे वो हम डिफाइन करेंगे, एआईजे टाइप के एलिमेंट्स होंगे जो 1 या 0 होंगे। इसमें भी एलिमेंट्स 1 या 0 होते हैं। 1 कब होगा, 1 तब होगा जब कोई एज जो है वो किन्हीं दो वर्टिसेस के बीच में फॉर्म हो रही है। मान लीजिए अगर v2 और v1 के बीच में कोई एज है तो v2 v1 के करस्पॉन्डिंग 1 आ जाएगा, v1 v2 के करस्पॉन्डिंग 1 आ जाएगा, और जो जिनके बीच में एजेस नहीं है, जिन वर्टिसेस के बीच में, वो उनके बीच में 0 आ जाएगा। मतलब जो वर्टिसेस एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट तब होते हैं वर्टिसेस उनके बीच में कोई ना कोई एज एग्जिस्ट कर रही होती है। तो अगर वर्टिसेस एडजेसेंट हैं तब उस केस में हम ये कहेंगे कि उन दोनों वर्टिसेस के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा मैट्रिक्स में वो 1 हो जाएगा, और जिनके करस्पॉन्डिंग जो एडजेसेंट नहीं है उनके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसी मैट्रिक्स, लेकिन एडजेसेंसी मैट्रिक्स तभी डिफाइंड होती है जब हमारे पास ग्राफ में कोई भी पैरेलल एजेस पॉसिबल, कोई भी पैरेलल एजेस प्रेजेंट ना हो। अगर पैरेलल एजेस हैं तब एडजेसेंसी मैट्रिक्स फॉर्म नहीं हो पाती है। तो पैरेलल एजेस के लिए कोई प्रोविजन नहीं है इसमें। सेल्फ लूप पॉसिबल है, सेल्फ लूप चल सकते हैं। अगर सेल्फ लूप है तो v1 वर्टेक्स से v1 भी सेल्फ लूप है तो v1 v1 के करस्पॉन्डिंग 1 ले सकते हैं हम, लेकिन पैरेलल एजेस का कोई प्रोविजन इसमें नहीं है। तो डिफाइन कर सकते हैं, लेट G be a graph with n vertices and e edges, then the adjacency matrix of G, then the adjacency matrix of G is denoted by, इसे xg से डिनोट करते हैं, and is defined as xg में जो एलिमेंट्स होंगे वो aij टाइप के होंगे। इसका ऑर्डर जो होगा वो n इंटू n होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वेयर। अब यहाँ पे aij कैसे डिफाइन करेंगे, aij जो है वो 1 होगा या 0 होगा। 1 तब पॉसिबल होगा if there exists an edge between vertices vi and vj। अगर vi और vj वर्टिसेस जो हैं उनके बीच में अगर एज है तो 1 होगा उसके करस्पॉन्डिंग, वरना 0 होगा। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो 0 होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंसिडेंस मैट्रिक्स में जो हमने एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन उसमें पैरेलल एज भी प्रेजेंट थी, उन पैरेलल एज को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास पैरेलल एज थी, अगर हम एक और एज बना देंगे तो पैरेलल एज बन जाएगी, और पैरेलल एज का कोई प्रोविजन नहीं है एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, तो हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स नहीं लिख पाएंगे इस ग्राफ की, इसलिए पैरेलल एज रिमूव कर दिए। ग्राफ वही है, वर्टिसेस v1 v2 v3 v4, ये v5 है, ये v6 है, तो यहां हमने एक v7 ले लिया है। नेक्स्ट एजेस लिख लेते हैं, e1 है, e2 है, e3 है, e4 है,
E5 है, E6 है, E7 है, ये एजेस है हमारे पास। इसकी अगर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखेंगे तो क्योंकि हमारे पास वर्टिसेस कितने हैं, 7 वर्टिसेस हैं, तो 7x7 की एक मैट्रिक्स मिलेगी। इसे रेस कर देता हूं। 7x7 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिलेगी। 7x7 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होगी उसमें रोज और कॉलम जो है दोनों करस्पॉन्ड करेंगे वर्टिसेस को। तो वर्टिसेस के नाम लिख लेते हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7। नेक्स्ट V1, V2, V3, V4, V5, V6 एंड V7। V1 और V1 के बीच में अगर एज है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे वरना 0। तो V1 के पे सेल्फ लूप नहीं है तो यहाँ 0। V1 V2 के बीच में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही टेक्निक यूज करते हैं, एज कंसीडर कर लेंगे। एज E1 जो है वो V1 और V2 पे इंसिडेंट हो रही है, तो E1 जो है V1 V2 पे इंसिडेंट हो रही है, तो V1 और V2 जहां पे है V1 V2 V2 V1 वहां पे बना जाएगा V1 V2 1 V2 V1 1। नेक्स्ट E2 जो है V2 V3 के बीच में है, तो V2 V3 जहां होगा V2 V3 इसके करस्पॉन्डिंग 1 और V3 V2 इसके करस्पॉन्डिंग 1। नेक्स्ट V3 V4 के करस्पॉन्डिंग 1, V3 V4 यहां 1 और V4 V3 यहां 1। नेक्स्ट V4 V1 के करस्पॉन्डिंग 1, V1 V4 1 एंड V4 V1 1। नेक्स्ट अगर हम ये देखेंगे E5 V4 V5 एडजेसेंट है, V4 V5 V4 V5 यहां 1 और V5 V4 यहां 1। नेक्स्ट हम ऑब्जर्व करेंगे V1 V6 एडजेसेंट है, V1 V6 V1 और V6 ये एडजेसेंट है और V1 और V6 ये एडजेसेंट है। V1 V6 के एडजेसेंट है तो V6 भी V1 के एडजेसेंट होगा, तो दोनों जगह लिखेंगे। नेक्स्ट V1 और V3 एडजेसेंट है, V1 V3 एंड V3 V1। बाकी जो है V5 केवल V4 के साथ ही एडजेसेंट है, तो यहाँ पे केवल V4 के करस्पॉन्डिंग बनाया है, V4 V5 और V5 V4, और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 0, क्योंकि वो एडजेसेंट नहीं होंगे। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 0। तो ये हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स है करस्पॉन्डिंग टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग। ये एग्जांपल नोट कर लेंगे। इसमें हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो फर्स्ट रो है ये सिमिलर है फर्स्ट कॉलम के, सेकंड रो सिमिलर है सेकंड कॉलम के, थर्ड रो सिमिलर है थर्ड कॉलम के। सारी रोज जो है सारे कॉलम्स के सिमिलर हैं। इट मींस अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यही मैट्रिक्स मिलेगी। इट मींस एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो होती है वो कैसी होती है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और एक और बात ये नोटिस करेंगे तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई इसकी कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से, अगर हमारे पास कोई भी सेल्फ लूप नहीं है ग्राफ में, अगर सेल्फ लूप नहीं है तो सेल्फ लूप नहीं है तो प्रिंसिपल डायगोनल होगी वो पूरी 0 होगी। अगर सेल्फ लूप कोई होगा तो प्रिंसिपल डायगोनल में उसके करस्पॉन्डिंग 1 आएगा। तो प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। Properties of adjacency matrix. First property, adjacency matrix is a symmetric matrix. Symmetric matrix होती है। Second property is the principal diagonal of an adjacency matrix has all zeros
if and only if it has, if and only if the graph has no self loops, if and only if the graph has no self loops, graph has no self loops. नेक्स्ट यहां से भी ऑब्जर्व करेंगे कि ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है रो, या ये कॉलम वर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कॉलम में या रो में किसी वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग हम वंस काउंट कर लेंगे, तो उससे डिग्री हमें पता लग जाएगी किसी वर्टेक्स की। तो द डिग्री ऑफ वर्टेक्स is the sum of ones in rows or columns in row or column corresponding to that vertex in the adjacency matrix. Thank you.